अगर आप एक महिला है और इस्लाम अपनाने की सोच रही हैं, अस्सलामो, आप सही लोगों के बीच पहुंची हैं, क्योंकि हम आज यहाँ ये जानने के लिए हैं कि इस्लाम महिलाओं के बारे में क्या सोचता है और वो महिलाओं को लेकर इतना जुनूनी क्यों है। सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए और निश्चित रूप से सच्चाई से रूबरू होने के लिए, असली वजह और जड़ तक पहुंचने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों, आपको इस धर्म का हिस्सा बन जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। लोग क्यों कहते हैं कि इस्लाम पुरुषों को महिलाओं से दुर्व्यवहार की इजाजत देता है? क्या आप जानती हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा है, किसी के लिए बेहतर है उसके सिर में लोहे की कील ठोक दी जाए, बजाय इसके कि वह किसी ऐसी दूसरी महिला को जो उसके लिए जायज नहीं है छुए। क्या यह किसी ऐसे धर्म की तरह लगता है जो महिलाओं पर हमला करने की अनुमति देता है? मेरा मतलब है, ये थोड़ा हिंसक लगता है। कोई क्यों चाहेगा कि उसके सिर में कील ठोक दी जाए? ये सवाल पूछना जरूरी है। चलिए सुनते हैं ये आदमी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये शायद लिली की बात के विपरीत लगता है। ये एक ऐसा प्रहार है जिसका मतलब महिला को चेतावनी देना है कि पारिवारिक जीवन खतरे में है। महिला को चेतावनी देने के लिए मुझे समझ जाना चाहिए था। अगर वे तुम्हें मारते हैं, अगर वे तुम्हें मारते हैं तो ये तुम्हें चेतावनी देने के लिए है कि तुम्हारा पारिवारिक जीवन खतरे में है। तुम्हारे लिए पिटना अच्छा है। जैसे, बिल्कुल, मैंने खुद ही ऐसा क्यों नहीं सोचा। वैवाहिक जीवन खतरे में है, इसलिए ध्यान दो ताकि ये परिवार बर्बाद और नष्ट न हो, ताकि हमारे बच्चे और हमारा भविष्य प्रभावित न हो। अगर तुम्हारे पारिवारिक संबंध खतरे में हैं, तो परिवार बचाने के लिए तुम्हें पीटा जा रहा है। देखो कितना वीरतापूर्ण है। देखो महिलाओं को, उनकी ताकत को, अपने पति द्वारा प्रताड़ित होकर भी अपने परिवार को बचाने की उनकी क्षमता को। कमाल है। समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों नहीं करते। इसके बाद इसका मतलब है प्रतीकात्मक पिटाई, और अगर असली मारना हो तो उसके लिए शर्तें और नियम होते हैं। चिंता मत करो, इस्लाम तुम्हारी रक्षा कर रहा है। शायद इसीलिए पश्चिम में इतने तलाक होते हैं, क्योंकि औरत को शादी बचाने का मौका देने के बजाय उसे मार कर, ताकि उसे पता चले कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसे बचाए रखना चाहिए। वे एक दूसरे को नहीं मारते, इसलिए शादियां टूटती हैं। डरने की जरूरत नहीं। मारने के साथ कड़े सुरक्षा उपाय होते हैं ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। शुरुआत करते हुए इसका मकसद ना तो बदला लेना है और ना ही चोट पहुंचाना। तो मारवे का कारण ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको चोट ना लगे, या नहीं। इसका मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं है। आपको चोट लग सकती है, लेकिन इसका मकसद बदला लेना नहीं है, और ये सुनिश्चित करना है कि आपको जानबूझकर चोट ना पहुंचाई जाए। دكتور زياد ضوابط لهذا. हाँ बिल्कुल, इसके नियम है। सबसे पहले आपका मकसद सुधार होना चाहिए। तो आपके पति आपको इसलिए मारने जा रहे हैं ताकि आप बदले और परिवार बच सके, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप अपनी पत्नी से दूरी बनाते हैं, जब आप अपनी पत्नी को मारते हैं, तो आपको संवेदनशील हिस्सों पर मारने से बचना चाहिए। तो चिंता मत कीजिए। अगर दुर्भाग्यवश आपकी वजह से आपका परिवार टूटने की कगार पर है, तो आपके स्तन शायद सुरक्षित रह सकते हैं। आपके चेहरे, महत्वपूर्ण अंगों और शायद पेट को बचाया जा सकता है, ताकि आप आगे संतान पैदा कर सकें। यह ठीक रहेगा। अगर आप बुर्के में हैं, तो शायद वो ये ना पहचान पाए कि आपका चेहरा कौन सा हिस्सा है, इसलिए आपको और सावधानी रखनी होगी। शायद आपको एक सुरक्षात्मक जैकेट पहननी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी ना हो जाए। लेकिन फिर भी ये पिटाई आपके भले के लिए है। ये आपके परिवार को बचाने के लिए है। औरतों को परिवार को सबसे ऊपर रखना पड़ता है, आप जानती हैं। ये कोई बेरहमी से मारना नहीं है, मतलब ये बदले की मार नहीं है, ये आपकी पत्नी है। हम आपकी पत्नी की बात कर रहे हैं। इसमें बदले की भावना और भयानक पिटाई नहीं होनी चाहिए, बस अच्छी सी पिटाई हो। जैसा कि कहा जाता है, सुनिए, हम सब ने एक कहावत सुनी है, मार। एक कहावत है, प्रिय की मुट्ठियां किशमिश जैसी मीठी होती हैं। क्या कभी किसी की किशमिश जैसी मुट्ठियों से पिटने का मौका मिला? वे अद्भुत और मीठी होती हैं, खट्टी अंगूरों जैसी। प्रेमी किशमिश है। अगर पति अपनी पत्नी को मारे तो वो भी प्रेमी का अपनी प्रेमिका को मारना ही है। कल्पना करो कि प्रेमी पिता या माँ की मार कैसी होती है। दोस्तों, सोचिए कि जिसे आप प्यार करते हैं उसे मारने का एहसास कैसा होता है। जाहिर है आप ये जानते हैं, है ना?
बिल्कुल, एक आदमी होने के नाते आप जरूर जानते होंगे कि किसी ऐसे इंसान को मारना जिसे आप प्यार करते हैं कैसा लगता है। जब एक माँ अपनी बेटी को कुछ गलत करने पर मारती है तो चिंता मत करो। अगर आप इस धर्म में शामिल होते हैं तो आपके पास न सिर्फ खुद पिटने का मौका है बल्कि दूसरों को मारने का भी मौका है। बहुत बढ़िया। अपनी बेटी को जब वो गलती करती है तो इलाज के तौर पर मारना, हाँ और नहीं। ये एक इलाजी मार होनी चाहिए। ओह, ये मेरी पसंदीदा लाइन है यहाँ से। एक इलाजी मार, ऐसी जो किशमिश जैसी मुट्ठियों से तुम्हें ठीक कर दे, जो तुम्हारे अहम अंगों पर वार ना करे ताकि तुम आगे बच्चे पैदा कर सको, या कम से कम तुम्हारा चेहरा बचा रहे ताकि कोई ना जान सके कि तुम बुर्का नहीं पहनने वाली शरारती औरत हो। शरारती मत बनो जवान लड़कियों। लेकिन मोहम्मद तो सिर में कील ठुकवाना ही पसंद करेंगे। सुविधा ये है कि अब वे जीवित नहीं तो ये कभी नहीं होगा। बहुत तर्कसंगत है ना? सुधार के उद्देश्य से और पत्नी को उसकी गलती पर सचेत करने के लिए प्रतिशोध की भावना से मारा जाता है। लड़कियों, महिलाओं, ये है अच्छी खबर। अगर आप कुछ गलत करती हैं तो चिंता मत करो, आपको पीटा जाएगा ताकि आप दोबारा वही गलती ना करें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई सेल्फ हेल्प वर्कशॉप हो, सबसे बेहतरीन वाली, जिसमें अगर आप कभी भी कोई गलती करती हैं तो आपको याद दिलाया जाएगा और सुधारा जाएगा। ये वैसा ही है जैसे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा कोच हो जो आपको किसी भी तरह की गलती न करने देने के लिए सचमुच पीटता हो। कौन ऐसा नहीं चाहेगा? मैं एक पल के लिए भी सोच नहीं सकती। और अगर वो नसीहत और अलगाव से भी नहीं मानती। वैसे अगर आपको मारने की इजाजत सिर्फ तब है, और ये बहुत जरूरी है, जब आपने पहले समझाने की बात नहीं मानी हो, आपके पति ने आपको कई बार टोका हो और आपने नहीं सुना हो, आप बहुत ही शरारती लड़की रही हों और उसने आपको बिस्तर में छोड़ दिया है, वो कहीं और 72 हूरों की तलाश में चला गया है। अगर उसने समझाया और शारीरिक संबंध भी खत्म किए जो कहीं और नहीं मिल सकते तो आप खत्म हो गईं। लेकिन वो दूर चला गया, केवल तभी उसे आपको मारने की इजाजत है। तो चिंता मत करो, वो आप पर बहुत चिल्लाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आप कभी ज्यादा शारीरिक संबंध ना बना सके। इससे पहले कि वो अपनी किशमिश जैसी मुट्ठी से आपको मारे, शायद आपके चेहरे पर नहीं, बस छाती पर। कहते हैं कि आखिरी इलाज आग से दागना है, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये वैवाहिक जीवन को बचाने की आयत है, परिवार को बचाने की आयत। ये आपकी और आपके विवाह की हिफाजत है। प्रिय महिला जो इस्लाम में धर्मांतरण करने पर विचार कर रही हैं, क्योंकि कुछ प्रचार आपके पास पहुंचा है, मैं आपको दृढ़ता से सलाह देती हूं कि आप पहले इस महिला प्रथम धर्म में शामिल हो जाइए। एक ऐसा धर्म जो इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि आप अपनी सबसे अच्छी रूप में रहें। इतना कि वे आपको असफल होने नहीं देंगे, वे आपको सच में बढ़ने के लिए किशमिश से मारेंगे ताकि आप अपने परिवार की रक्षा कर सकें। क्योंकि परिवार सबसे महत्वपूर्ण चीज है और आपको हमेशा हमेशा के लिए हर एक दिन परिवार की वेदी पर आपकी बलि चढ़ा दी जानी चाहिए। क्यों नहीं? क्या आप अपने परिवार के लिए ऐसा नहीं करना चाहती? क्या आप वहां सबसे बेहतरीन महिला नहीं बनना चाहती जो किसी मर्द से पिटकर अपने परिवार की रक्षा कर रही हो? अगर आपको ये सब बहुत अच्छा लगता है तो स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। आपको बस एक बहुत ही छोटी सी पंक्ति बोलनी है जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकती, और अब आप इसका हिस्सा हैं। बधाई हो। और इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।